क्या बिल्कुल वैज्ञानिक है। भौतिक शरीर के साथ संपर्क में होते हुए आत्मा न तो कुछ करता है न लिप्त रहता है, वह कुछ नहीं करती है न उससे जुड़ती है। इसलिए चीर फाड़ करने के बाद भी शरीर में हमें आत्मा जैसा कुछ दिखाई नहीं देता। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग ये देख सकते हैं अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। ये ठीक वैसे ही ये कमल जल में रहकर भी उसकी एक बूंद को स्पर्श नहीं करता, वैसे आत्मा शरीर के एक कण को भी स्पर्श नहीं करती है, क्योंकि वह दिव्य है, उसके लिए बनी नहीं है, वह पराशक्ति है। इस भौतिक जगत से उसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए हर जीव में मोक्ष की कामना होती है, क्योंकि वह यहाँ की चीज नहीं है, उसे कहीं और जाना है, परम धाम में जो जहाँ की है। समुद्र में मिल जाना चाहती है बूंद, चाहे वह नदियों के माध्यम से हो चाहे किसी भी रूप में। वैसे ही आत्मा अपने मोक्ष धाम को प्राप्त कर लेना चाहती है, परमात्मा के द्वार, परमात्मा के स्थान पर जाना चाहती है। इसलिए दृष्टि संपन्न लोग, जिनकी शाश्वत दृष्टि है, वे अविनाशी आत्मा को दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत जान लेते हैं। 33वां श्लोक, यथा सर्वगतम सौम्यक्षम का दाकाशम नोपि लिप्यते सर्वाद्र स्थितो देहे तथात्मात्मा नोपि लिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, 33वें श्लोक के अनुसार यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर में लिप्त नहीं होता। जैसे आकाश सर्वव्यापी होकर भी अपने सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, अर्थात उससे जुड़ता नहीं है, इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती। जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वह शरीर से अपनी आत्मा को जोड़ता हुआ नहीं देखते हैं, वह उससे अलग मानते हैं। 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यथा प्रकाश कर्षम लोक में रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत प्रकाश यदि भारत। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। आत्मा कैसे काम करती है, यह सदियों से रहस्य रहा है। कृष्ण उसका उत्तर बहुत ही अच्छी तरह देते हैं। जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है, सूर्य कहीं जाता नहीं है लेकिन पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित कर देता है। ठीक वैसे ही है, जैसे एक पावर स्टेशन पूरे शहर को रोशनी प्रदान कर देता है, वैसे ही आत्मा एक स्थान पर रहते हुए भी